Hi, good morning, friends. I am Ghanshyam Roja, motivational speaker and high performance coach, बेस्ट सेलिंग authors. दोस्तों आज का टॉपिक है शॉर्ट, SWOT शॉर्ट। शॉर्ट का हमारी लाइफ में क्या महत्व है और नेटवर्क मार्केटिंग में इसका क्या महत्व है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं तो शॉर्ट का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा हाथ है शॉर्ट का। शॉर्ट की फुल फॉर्म होती है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रिथ। स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रिथ। हर इंसान को अपनी खूबियों के बारे में पता होना चाहिए, अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए कि वो क्या कर सकता है, और उन स्ट्रेंथ का हर इंसान ने इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ के अंदर करना चाहिए। सेकेंड ऑफ थिंक, उसको ये भी पता होना चाहिए कि उसकी कमज़ोरियाँ क्या हैं, और धीरे धीरे करके अपनी कमज़ोरियों के ऊपर भी काम करना चाहिए कि कैसे वो अपनी कमज़ोरियों को कम कर सकता है। थर्ड ऑफ थिंक, अपॉर्चुनिटी यानी कि मौका। हर इंसान के पास में एक मौका आता है जब वो कुछ बड़ा कर सकता है, बड़ा अपनी लाइफ में कुछ कर सकता है, बड़ी अचीवमेंट कर सकता है, अपने गोल को सेट कर सकता है, वट। तो हर किसी के पास में मौके आते हैं, एंड अपॉर्चुनिटी इज़ नॉट कम अगेन एंड अगेन। तो अपॉर्चुनिटी को समझे कि अपॉर्चुनिटी कैसी है और उसका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। चौथी जो स्टेज है वो आती है डर की, ट्रिथ। जब ये सारी चीज़ें आती है तो साथ में डर भी लगता है। कोई स्ट्रेंथ होती है तो उसके लिए भी उसे डर लगता है, वीकनेस के लिए भी उसे डर लगता है, अपॉर्चुनिटी को भी इम्प्लीमेंट करने में उसको डर लगता है कि वो करेगा उसको कैसे। तो मैं इस पूरे शॉट के ऊपर मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। स्टोरी के अंदर एक बंदर और एक बंदरी होते हैं, और दोनों ही जंगल में रहते हैं। पूरी लाइफ ऐसे ही निकाल दी उछल कूद करके, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे कूद के। जंगल के साथ में एक नदी होती है और नदी के ऊपर पेड़ होता है। वो अक्सर नदी पे पानी पीने आते हैं, उस पेड़ पे बैठ के बातें किया करते हैं। पेड़ के ऊपर बैठने से नदी के साथ में जो बसा हुआ जो नगर है वो उनको बिल्कुल साफ दिखाई देता है। तो वो दोनों वहाँ पे बैठ के डिस्कस अक्सर किया करते थे कि काश हम भी इंसान होते तो हम भी ऐसे घर बनाते, हम भी ऐसे रहते, हमारा भी कुछ लाइफस्टाइल होता। हमने सारी ज़िंदगी इधर पेड़ों पे उछल कूद करके निकाल दी। ये वैसे भगवान ने इंसाफ नहीं किया हमारे साथ, हमें भी इंसान होना चाहिए था। काश एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका हमें मिलता है इंसान बनने का, हम भी पता नहीं अपनी लाइफ में अपनी सारी तमन्नाओं को पूरा कर लेते हैं, हम भी कुछ कर गुजारते। मतलब ये उनकी हमेशा ये बातें होती थी जब भी वो जंगल से नदी की तरफ पानी पीने आते और उस पेड़ पे बैठ के वो अक्सर ये बातें किया करते थे। तो वो कहते हैं ना कि कभी ना कभी तो भगवान सुन लेता है। तो एक दिन भगवान ने उन दोनों की बातें सुन ली, और ऊपर से भगवान ने भविष्यवाणी करी कि जो कल ठीक 12 बजे इस पेड़ के ऊपर चढ़ के इस नदी के अंदर छलांग लगाएगा, कूदेगा, वो नदी में से जब बाहर निकलेगा तो वो एक इंसान के रूप में बाहर आएगा, वो एक सुंदर स्त्री या पुरुष बन जाएगा। तो उन दोनों के लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। उन्होंने उस स्ट्रेंथ को समझा, लेकिन कहीं ना कहीं वीकनेस भी उन दोनों के मन में थी कि कहीं हम कूद जाएं और फिर कुछ न हो। तो साथ में वीकनेस के साथ में उन्हें डर भी लग रहा था, लेकिन फिर भी दोनों ने निश्चित किया कि वो कल 12 बजे यहाँ आएंगे और नदी में छलांग लगाएंगे। तो दोनों कल एक साथ नदी पे पानी पीने आए, पानी पिया, और वो 12 बजे से पहले ही पेड़ के ऊपर चढ़ गए, तैयार हो गए। टाइम देखा कि 12 बजने वाले हैं, तो बंदरिया ने जो है छलांग लगा दी। अब बंदर बैठ के देखता रहा कि मैं देखता हूँ ये छलांग लगा दी इसने, मौसम वैसे भी सर्दी का है, देखते हैं क्या होता है। तो छलांग लगाई तो बंदरिया जो है नदी में कूद गई, और वो एक सुंदर, बहुत खूबसूरत, एक परी जैसी लड़की बन के नदी से बाहर निकली। जब वो खूबसूरत लड़की बनी हुई थी नदी से बाहर आई तो ये देख के बंदर ने भी छलांग लगा दी। लेकिन बंदर ने जब छलांग लगाई तो वो ऐसे ही बंदर का बंदर निकला। तो बाहर आके बंदर ने बंदरिया से कहा कि मेरे साथ में ना धोखा हुआ है।
भगवान ने तुझे तो इंसान बना दिया, इतनी खूबसूरत लड़की तुझे बना दिया, और मैं ऐसे ही बंदर का बंदर रह गया। तो फिर बंदरिया ने उसको समझाया कि मैंने अपने मन में निश्चय किया था कि मैं ठीक 12 बजे कूदूँगी, जो देखा जाएगा वो होगा, और मुझे बिलीव था कि ऐसा ही होगा, और ऐसा ही हुआ। और आपने जो छलांग लगाई वो पहले मुझे देखने के लिए लगाई कि मैं इंसान बनती हूँ या नहीं बनती, और जब मैं बन गई तो आपने लगाई, और उस समय आपके टाइम की जो लिमिट थी वो क्रॉस हो चुकी थी, यानी कि 12 से ऊपर का टाइम हो चुका था जब आपने छलांग लगाई। तो यहाँ पे ये स्टोरी जो शॉर्ट है वो यही दिखाती है कि नेटवर्किंग में हम पूरी तरह शॉर्ट के फार्मूले पे काम नहीं कर पाते हैं। हम अक्सर लोगों को ये देखते हैं कि उसकी अचीवमेंट हो जाने दो, उसकी गाड़ी आ जाने दो, या फिर उसके सपने साकार हो जाने दो, मैं तब करूँगा, बाद में करूँगा, और फिर हम उस बंदर की तरह बंदर ही रह जाते हैं। हमें सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जानना होगा। यहाँ पे उस बंदरिया ने अपनी स्ट्रेंथ के बारे में जाना, उसने अपनी कमज़ोरियाँ देखी हुई थी, उसको पता था कि अगर ये अपॉर्चुनिटी उसके हाथ से निकल गई तो क्या होगा। है तो वो बंदरी, चेंज होगी तो भी ठीक है, नहीं हुई तो भी ठीक है, और वही हुआ। वो कूद गई और वो इंसान बन गई, उसकी लाइफ चेंज हो गई। बंदर ने ये सारा जजमेंट करने की सोची है कि भी मैं इसको पहले देख लेता हूँ, जज कर लेता हूँ, उसने बाद में छलांग लगाई, वो बंदर का बंदर रह गया। इसलिए नेटवर्किंग में जो लोग ये सोचते हैं कि हम पहले दूसरों को देखेंगे तब बाद में करेंगे, तो वो बंदर के बंदर ही रह जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे रिस्क नहीं है, डर नहीं है। आप नेटवर्किंग जब ज्वाइन करते हो, स्टार्ट करते हो, तो वहाँ पे 1% का भी आपका रिस्क नहीं है, क्योंकि नेटवर्किंग में आप जो भी पैसा लगाते हो उसका आपने कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ख़रीदते हो, वो आपके घर में आ जाता है। आपने चाय वैसे भी पीनी है, आपने तेल वैसे भी लगाना है, आपने साबुन ट्रेडिशनल मार्केट से भी लेना है, तो क्यों ना आप ट्रेडिशनल मार्केट से लेना बंद करके नेटवर्किंग से ले। कोई रिस्क नहीं है, सेम वे है, सेम काम है। सिर्फ आपने अपनी सोच को चेंज करना था। कुछ लोगों ने अपनी सोच को चेंज करके अपने सपनों को साकार कर लिया, और कुछ लोग पहले ये जज करते रह गए कि हम देखेंगे इनका कुछ हो जाएगा तो मैं कर लूँगा। तब तक वो ट्रेडिशनल मार्केट से लेने में लगे रहे और लुटाते रहे। और आज आ गया कोरोना, लॉकडाउन। आज जिन लोगों ने पहले काम किया, आज वो घर बैठे भी इनकम कर रहे हैं, घर बैठे भी पैसा आ रहा है। और जो लोग ये सोचने में लगे हुए थे, वो आज उस बंदर की तरह झूल रहे हैं, एक डाली से दूसरी डाली पे, दूसरी डाली से तीसरी डाली पे। इसलिए शॉर्ट वाले फार्मूले को समझना चाहिए, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना चाहिए। हर इंसान को अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता होना चाहिए, अपनी वीकनेस के बारे में पता होनी चाहिए, फिर उसको अपनी वीकनेस को दूर कैसे करना है ये पता होना चाहिए। अपॉर्चुनिटी को कभी मत जाने दो, डर निकाल दो, डर के आगे ही जीत है। आप लगे रहिए अपने सपने को साकार करने में। मैं हमेशा आपके साथ हूँ, आपको सफल देखना चाहता हूँ। आपका फ्रेंड्स घनश्याम रोजा। जय हिंद, जय भारत।